26 का लेक्चर नंबर 4 है और आज आपका इंटरवेंशन ऑफ मैन इकोसिस्टम के एक इक्वेटिक इकोसिस्टम है, हाइड्रोस्फेरिक मुदाखलत करना, इंटरफेयर करना। ठीक है, इंटरफेरेंस करना, मुदाखलत करना, इक्वेटिक इकोसिस्टम को इंसान किस तरह खराब करता है। तो ये आपका टॉपिक है, इंटरवेंशन ऑफ मैन इन इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक इकोसिस्टम में इंसान की क्या मुदाखलत होती है, क्या इंटरफेरेंस होती है। तो देखते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्राफिकेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस को बढ़ाती हैं। उस प्रोसेस का नाम होता है यूट्राफिकेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ग्रेटली एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्राफिकेशन। इंसान जो भी काम करता है उसकी वजह से इंसान यूट्राफिकेशन के प्रोसेस की जो रफ्तार है उसको इंक्रीज़ करता है। अब यूट्राफिकेशन क्या है? एडिक्वेट न्यूट्रिशन। एडिक्वेट न्यूट्रिशन कहाँ पे? पानी में, वाटर में अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाएं तो इस अमल को आप कहते हो यूट्राफिकेशन। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और 27 में इसको आप एज ए लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे भी आप अच्छा कंसेप्ट बना लें यूट्राफिकेशन के बारे में कि इंसान की इक्वेटिक सिस्टम में इंटरवेंशन से जो एक मसला होता है उसका नाम क्या है। पहला मसला जो होता है वो है यूट्राफिकेशन। अभी हम इसी प्रोसेस को देखते हैं कि यूट्राफिकेशन क्या है। पहली बात, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट किसके अंदर? पानी के अंदर। अगर पानी के अंदर ग़िज़ा न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाए इसको यूट्राफिकेशन कहते हैं। और इंसान अपने कामों से इस यूट्राफिकेशन के अमल को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। बिकॉज टू द लेक फ्रॉम फार्म फीड लॉट्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेक में कैरी किया जाता है, उनको लेक में भेजा जाता है। कहाँ से भेजा जाता है? फ्रॉम फार्म फीड लॉट्स। फीड लॉट अब क्या है? ये वो जगह होती है जहाँ जानवर पाले जाते हैं, जानवरों को चारा डाला जाता है, इनको बोलते हैं फार्म फीड लॉट्स। तो फीड लॉट से न्यूट्रिएंट जो होंगे वो कैरी हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे? लेक्स में चले जाएंगे। और दूसरा कहाँ से जाएंगे? सीवेज से जाएंगे। सीवेज बोलते हैं नालियों का गंदा पानी। नालियों का गंदा पानी क्या कहलाता है? सीवेज कहलाता है। तो सीवेज से और फार्म फीड लॉट से किसको कैरी किया जाता है? न्यूट्रिएंट को कैरी किया जाता है और उनको कहाँ पहुँचाया जाता है? लेक्स में पहुँचाया जाता है। सो इन दो चीज़ों से न्यूट्रिएंट कैरी होकर कहाँ पहुँचते हैं? लेक्स में पहुँचते हैं। इवन इफ सॉलिड वेस्ट आर रिमूव्ड, अगर आप इस सीवेज के पानी से या फार्म फीड लॉट के पानी से आप सॉलिड वेस्ट को रिमूव भी कर लेते हो, क्या कर लेते हो? रिमूव भी। डिस्चार्ज फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑफन रिच इन फॉस्फेट एंड नाइट्रेट डिस्चार्ज फ्रॉम वेस्ट एंड डिटर्जेंट। याद रखना, इवन इफ सॉलिड वेस्ट आर रिमूव्ड, अगर आप उस जो भी चीज़ गंदगी जा रही है उससे आप सॉलिड वेस्ट रिमूव भी कर लेते हो। और वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उससे जो पानी क्या जा रहा है, उससे पानी जो निकल रहा है, हालांकि आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सॉलिड वेस्ट को निकाल दिया है, लेकिन फिर भी वो जो पानी होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद भी उसके अंदर बड़ी मिकदार में क्या होंगे? फॉस्फेट होंगे और बड़ी मिकदार में नाइट्रेट्स होंगे। और ये कहाँ से मतलब आए? दे डिजॉल्व फ्रॉम द वेस्ट एंड डिटर्जेंट। ये वेस्ट से आ रहे होते हैं और डिटर्जेंट से आ रहे होते हैं। इसके अलावा रेन वाटर वॉशेज ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम द फील्ड, जो बारिश का पानी होता है वो क्या करता है? वॉशेज द फर्टिलाइजर फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से वो फर्टिलाइजर को भी क्या करता है? वॉश करता है। वेयर द मैन्योर ऑफ द 1000 ऑफ द कैटल इज अकम्युलेटेड, और उन फील्ड्स में और उन खेतों में जो हज़ारों जानवर होते हैं उनका मैन्योर यानी कि गोबर इकट्ठा होता है। फिर बारिश का पानी इन्हीं कुदरती फर्टिलाइज़र को और दूसरे फर्टिलाइज़र को क्या करता है? वहाँ से वॉश कराता है। द वाटर देयरफॉर बिकम हाईली एनरिच्ड, और ये सारा पानी कहाँ पहुँचता है? उस तालाब में, उस नदी, उस नाले में पहुँच जाता है और वो क्या हो जाता है? हाईली एनरिच्ड हो जाता है। एनरिच का मतलब न्यूट्रिएंट से फुल हो जाता है। द एडेड न्यूट्रिएंट सपोर्ट
एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। जैसे ही ये न्यूट्रिएंट से क्या होता है वहाँ ऐड होता है, तो ये जो एडेड न्यूट्रिएंट थे ये क्या करने लगते हैं, सपोर्ट करने लगते हैं किसको, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स को, जिसको आपने कहा था फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, ड्रिफ्टिंग प्लांट होते हैं। तो याद रखना, जैसे ही न्यूट्रिएंट पानी में ज़्यादा हो जाएंगे उससे किसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रोड्यूसर लाइक ब्लू ग्रीन अलजी फार्म ए स्कम ऑन द लेक सरफेस। प्रोड्यूसर, और उन प्रोड्यूसर में कौन, ब्लू ग्रीन अलजी सियानोबैक्टीरिया, वो ज़्यादा हो जाएंगे, उस खुराक को खाने के लिए ब्लू ग्रीन अलजी आएंगे। खुराक चूँकि ज़्यादा होगी लिहाजा ब्लू ग्रीन अलजी की जो मिकदार है, तादाद है, वो भी बढ़ जाएगी। तो फिर ये ब्लू ग्रीन अलजी क्या करेंगे, स्कम बनाएंगे। स्कम कहते हैं कि गंदगी की तह बनाएंगे, गंदगी की, पानी के ऊपर गंदगी की तह बनाएंगे। स्कम ऑन द लेक सरफेस, उस लेक की सरफेस के ऊपर गंदगी की एक तह बनाएंगे ब्लू ग्रीन अलजी। तो तह से क्या होगा, उस लेयर से क्या होगा, उस स्कम से क्या होगा, डिप्राइविंग द सबमर्ज्ड प्लांट ऑफ सनलाइट। तो जो नीचे पौधे मौजूद हैं वो सूरज की रोशनी से क्या हो जाएंगे, डिप्राइव हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट दे डाई, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिसके नतीजे में वो क्या हो जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी, वो मर जाएंगे। दोबारा देखें, ये टॉपिक है चल रहा है आपका इंटरवेंशन ऑफ मैन इन इक्वेटिक इकोसिस्टम, कि इंसान इक्वेटिक इकोसिस्टम में किस तरह मदाखलत करता है, इंसान किस तरह इक्वेटिक इकोसिस्टम को ख़राब करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ग्रेटली एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्राफिकेशन। इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो यूट्राफिकेशन के प्रोसेस, ये कुदरती अमल है, यूट्राफिकेशन कुदरती अमल है, नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसकी स्पीड को बढ़ा देती हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बड़ी मिकदार में यूट्राफिकेशन के प्रोसेस को बढ़ा देती हैं। और यूट्राफिकेशन क्या है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन इन द वाटर, पानी में न्यूट्रिशन का, खुराक का, न्यूट्रिएंट का ज़्यादा हो जाना यूट्राफिकेशन कहलाता है। क्यों न्यूट्रिएंट क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज न्यूट्रिएंट आर कैरिड इन टू लेक फ्राम फार्म फीडलॉट्स एंड सीवेज। ये लेक के अंदर, पानी के अंदर ये न्यूट्रिएंट कहाँ से पहुँचते हैं, दो चीज़ों से पहुँचते हैं, फार्म फीडलॉट से भी पहुँच सकते हैं, सीवेज से भी पहुँच सकते हैं। इवन इफ सॉलिड वेस्ट आर रिमूव्ड, द वाटर डिस्चार्ज फ्राम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑफन रिच इन फॉस्फेट एंड नाइट्रेट डिजॉल्व फ्राम वेस्ट एंड डिटर्जेंट। जो सीवेज का पानी होता है हम उसको किससे गुजारते होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारते हैं। और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है सॉलिड वेस्ट को निकाल देता है, सीवेज से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है, सॉलिड वेस्ट को रिमूव करता है। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जब इनको रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद भी पानी के अंदर बड़ी मिकदार में फास्फेट और नाइट्रेट रहते हैं। वो कहाँ से आए, वेस्ट से आए और डिटर्जेंट से आए। डिटर्जेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो सफाई वगैरह के काम आती हैं, मैल वगैरह उतारने के काम आती हैं। लेकिन रेन वाटर वॉशेस ऑफ द फर्टिलाइजर फ्रॉम द फील्ड ऑफ द थाउजेंड ऑफ द कैटल इज अकामुलेटेड। जो फील्ड्स होते हैं वहाँ पे जो मैन्योर कहते हैं गोबर, ठीक है, जो खेत होते हैं हमारे वहाँ पे हज़ारों मवेशियों का मैन्योर इकट्ठा होता है। जब बारिश का पानी वहाँ होता है तो बारिश का पानी उसे क्या करता है, वहाँ से वॉश ऑफ कराता है। और ये पानी भी कहाँ पहुँच जाता है, आखिरकार उस लेक में पहुँच जाता है, पानी में पहुँच जाता है। द वाटर देयरफॉर बिकम हाईली एनरिच्ड, लिहाजा वहाँ का जो पानी है वो हाईली एनरिच हो जाता है। एनरिच का मतलब एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिशन का या न्यूट्रिएंट का ज़्यादा हो जाना। द एडेड न्यूट्रिएंट सपोर्ट द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो अब जैसे ही न्यूट्रिएंट उस पानी में बढ़े तो किसकी ग्रोथ को सपोर्ट मिल जाती है, फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को सपोर्ट मिल जाती है। और इन फाइटोप्लैंक्टन में प्रोड्यूसर होते हैं जिनका नाम है ब्लू ग्रीन अलजी, उनकी तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। सो जब न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाती है पानी में तो उससे फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। और जब फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ इंक्रीज़ होती है तो उसमें से एक प्रोड्यूसर भी होते हैं जिनका नाम ब्लू ग्रीन अलजी है, वो ज़्यादा हो जाते हैं। और वो ब्लू ग्रीन अलजी जो हैं वो पानी के ऊपर क्या बना लेते हैं, वो पानी के ऊपर एक स्कम बना लेते हैं, तह बना लेते हैं। वो स्कम या तह क्या करती है, वो तह सूरज की रोशनी को नीचे जाने से क्या करती है, रोक देती है। सूरज की रोशनी को नीचे जाने से क्या करती है, रोक देती है। देख लें डायग्राम से, मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपने न्यूट्रिशन ऐड की है, ग़िज़ा जो ऐड की है वो क्या करती है ग़िज़ा, ये वाटर है,
दिस इज वाटर। अब इस पानी में न्यूट्रिशन क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी हैं, और इस पानी के ऊपर ब्लू ग्रीन अलजी ज़्यादा हो गए हैं, तो वो क्या बना लेते हैं, एक स्कम बना लेते हैं, ठीक है, गंदगी की लेयर बना लेते हैं, और इसको आप कहते हो स्कम कहते हो। अब जब ये स्कम बन जाती है इस पानी के ऊपर, तो नीचे सूरज की रोशनी पेनिट्रेट नहीं कर पाती, सूरज की रोशनी नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में जो पानी के अंदर सबमर्ज प्लांट होते हैं उनको एक तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और एक सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती। जब सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती तो वो जो सबमर्ज प्लांट हैं वो मर जाते हैं। वो सबमर्ज प्लांट क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये आपने यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि ब्लू ग्रीन अलजी ज़्यादा हो गए, ब्लू ग्रीन अलजी तादाद में ज़्यादा हुए, और क्यों ज़्यादा हुए, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा हो गए थे। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए थे, फार्म फीड लॉट से आए थे, सीवेज से आए थे, और वो फर्टिलाइज़र से आए थे, खेतों से आए थे। उनके आते ही ब्लू ग्रीन अलजी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ब्लू ग्रीन अलजी पानी के ऊपर स्कम बनाते हैं, स्कम रोशनी को नहीं जाने देती नीचे, जिसकी वजह से वो नीचे वाले जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। यहाँ तक आपने क्लियर किया। आगे चलते हैं। द डेड प्लांट बाय बैक्टीरिया। अब पौधे आपने कहा गए हैं, नीचे जो सबमर्ज प्लांट थे पानी हो चुके हैं, मर गए, उनको डीकम्पोज करने के लिए कौन आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे। सो डेड प्लांट को डीकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के ज़रिए, यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। और जब भी डीकम्पोजिशन का अमल हो तो पानी में मौजूद क्या इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन द फिश, द स्नेल एंड इंसेक्ट लार्वे दे आल्सो डाई एंड देयर डिकेइंग बॉडीज एंड फ्यूल मोर बैक्टीरियल ग्रोथ फर्दर डिप्लीटिंग ऑक्सीजन। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है कि ब्लू ग्रीन अलजी ने क्या बना ली, स्कम बना ली, जिसके नतीजे में सूरज की रोशनी नीचे सन, जिसके नतीजे में सबमर्ज जो प्लांट थे वो मर जाएंगे। जाती है तो उसके ऊपर कौन एक्ट करते हैं, करते हैं, कौन एक्ट करते हैं बेटा, डीकम्पोज़र एक्ट करते हैं। और डीकम्पोज़र जब उन मुर्दा पौधों को तोड़ते हैं, डीकम्पोज करते हैं, तो इस दौरान वो क्या इस्तेमाल करते हैं, पानी की ऑक्सीजन भी इस्तेमाल करते हैं। तो जिसके नतीजे में ऑक्सीजन क्या होती जाती है, पानी की ऑक्सीजन कम होती जाती है। जब पानी की ऑक्सीजन कम होती जाती है तो पानी में मौजूद दूसरे जानदार कौन कौन, स्नेल, वो मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंसेक्ट के लार्वे वो मरना शुरू हो जाते हैं, इंसेक्ट के लार्वे वो मरना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद फ़िश भी मरना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें सारी मरना शुरू हो गई हैं। प्लांट मरे, उनको डीकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया फंजाई आए, डीकम्पोजिशन के दौरान उन्होंने क्या इस्तेमाल की, ऑक्सीजन इस्तेमाल की। ऑक्सीजन पानी में कम हो गई, ऑक्सीजन की कमी से दूसरे जानवर भी मरना शुरू हो गए, स्नेल मरना शुरू हो गया, इंसेक्ट लार्वे मरना शुरू हो गए, और फिश की पॉपुलेशन मरना शुरू हो गई। सो अब जानवर भी मर गए हैं। तो इन जानवर जो एनिमल डेड हुए, इन डेड एनिमल को भी डीकम्पोज करने के लिए क्या आए, फंजाई आए। और फंजाई ने जब इनकी डीकम्पोजिशन की तो ऑक्सीजन मज़ीद कम हो गई, पानी में ऑक्सीजन मज़ीद डिप्लीट कर गई, मज़ीद कम हो गई। इवन विदाउट ऑक्सीजन सर्टेन बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस फॉल स्मेलिंग गैसेस थ्राइव। अब ऑक्सीजन बहुत कम है या ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिर भी वो थ्राइव करते हैं, ठीक है। इवन विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ तक कि ऑक्सीजन के बगैर, सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस फॉल स्मेलिंग गैसेस, जो बदबूदार गैसें पैदा करते हैं, वो थ्राइव करते हैं, यानी कि ज़िंदा रहते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। कि ऑक्सीजन के बगैर भी इस पानी में कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो फॉल स्मेलिंग गैसेस पैदा करेंगे और वो वहाँ पे ग्रोथ करेंगे, ज़िंदा रहेंगे। आल्दो इट इज़ फुल ऑफ लाइफ, अगरचे ये जो पानी है फुल ऑफ लाइफ है, एंड न्यूट्रिएंट polluted lake smell bad। आपको क्या कहा जा रहा है, although this lake is full of life, अगरचे ये लेक जो है वो full of life है, and nutrient है। आप कहेंगे सर full of life कैसे है,
आप कहेंगे चीज़ें तो मर चुकी हैं, पौधे मर चुके, जानवर मर चुके, बिल्कुल बेटा, प्लांट भी मर चुके हैं, एनिमल भी मर चुके हैं, लेकिन डीकम्पोज़र तो ज़िंदा है ना। जितनी ये ज़्यादा चीज़ें मरती जाएंगी डीकम्पोज़र उतने ज़्यादा हो जाएंगे। सो इनकी बात हो रही है। अगरचे ये लेक का जो पानी है ये फुल ऑफ लाइफ है और न्यूट्रिएंट से भी भरा पड़ा है। जो भी चीज़ें मर रही हैं वो इसका मतलब वो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो खुराक है, वो ग़िज़ा है। सो अब इस टाइम क्या होगा, ये जो लेक सिस्टम है ये लाइफ से अभी भी फुल है, लेकिन लाइफ मुश्तमिल किसके ऊपर है? डीकम्पोज़र के ऊपर मुश्तमिल है लाइफ। बाकी ये जानदार ना पौधे रहे हैं ना जानवर रहे हैं, कौन बाकी हैं इस टाइम? डीकम्पोज़र। सो ऑल्दो इट इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड न्यूट्रिएंट, अगरचे ये जो लेक है ये लाइफ से भी भरी पड़ी है, जानदारों से भी भरी पड़ी है और न्यूट्रिएंट ग़िज़ा से भी भरी पड़ी है, लेकिन ये जो लेक है, ये जो झील है, ये पॉल्यूटेड है, ये आलूदा है और ये स्मेल क्या करेगी? बैड करेगी, यहाँ से बदबू आएगी। कोई भी शख्स इधर से गुजरेगा तो क्या आएगी उससे? इट स्मेल बैड, बदबूदार होगी ये। Most of the trophic level including the fish are eliminated and the bacteria and the blue-green algae dominate the community. Most of the trophic level including the fish are eliminated. अब तकरीबन ज़्यादातर ट्रॉफिक लेवल ख़त्म हो चुके हैं जिसमें फ़िश भी है। इस पानी में ज़्यादातर ट्रॉफिक जिसमें फ़िश भी है एलिमिनेट हो चुके हैं, उनका ख़ात्मा हो चुका है। तो इस टाइम डोमिनेट कौन कर रहा है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलजी अब डोमिनेट कर रहे हैं। बाकी सारे ट्रैफिक लेवल ख़त्म हो चुके हैं, फ़िश भी ख़त्म हो चुके हैं यहाँ से। तो इस टाइम कौन डोमिनेट कर रहा है? इस टाइम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलजी इस कम्युनिटी को डोमिनेट करते हैं। सो पहली बात, इंसान क्या करता है? इंसान एक्वेटिक इकोसिस्टम में इंटरवेंशन करके एक तो यूट्राफिकेशन करता है, एक क्या करता है? यूट्राफिकेशन। ये कंसेप्ट के लिए आपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि इंसान जो इंटरफेयर करता है पानी वाले सिस्टम में, वो उनमें से एक जो इंटरवेंशन है उसकी वजह से क्या होती है? यूट्राफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं दूसरी जो चीज़ जो इंसान करता है। अनदर वेरी सीरियस काज ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज़ द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसिल्स फ्यूल्स विच पोजेस ए डिफरेंट थ्रेट टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब दूसरा क्या है कि हम वाटर को एक दूसरे तरीके से भी आलूदा करते हैं और वो क्या होता है? एसिड रेन की शक्ल में। किसकी शक्ल में? एसिड रेन की शक्ल में हम पानी को क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं। एक यूट्राफिकेशन, हमारी जो इंटरवेंशन है, हमारी जो इंटरफेरेंस है एक्वेटिक इकोसिस्टम के साथ, वो एक यूट्राफिकेशन है। दूसरा एसिड रेन के ज़रिए हम क्या करते हैं? वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। किसको पॉल्यूट करते हैं? वाटर को पॉल्यूट करते हैं। अब एसिड रेन कैसे होती है? बर्निंग ऑफ द फॉसल फ्यूल। हम फॉसल फ्यूल जलाते हैं, उनसे क्या पैदा होती हैं? उनसे फिर वो गैसें पैदा होती हैं और उसके बाद वो जो गैसेज़ हैं वो बारिश के पानी के साथ मिलती हैं और फिर क्या बनती है? एसिड रेन। वो एसिड रेन भी फिर कहाँ आ जाती है? पानी में आती है और पानी क्या हो जाता है? आलूदा हो जाता है और वो आलूदा पानी जो होता है जानदारों के लिए क्या होता है? ख़तरा होता है। तो इस पॉइंट को भी देख लें कि अनदर वेरी सीरियस काज ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज़ द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसल फ्यूल। कि एक और मसला जिसकी वजह से हम पानी को आलूदा करते हैं वो एसिड है। और वो एसिड कैसे पैदा होता है? बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसल फ्यूल, फॉसल फ्यूल को जला के, विच पोजेस ए डिफरेंट थ्रेट टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इससे एक डिफरेंट तरीके से क्या होगा? ख़तरा होगा किसको? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को। फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन विदस्टैंड द लो पीएच ऑफ द एसिडिफाइड लेक्स। चूँकि तेज़ाबी बारिश क्या कर रही है? तेज़ाबी बारिश लेक्स के ऊपर पड़ रही है तो उससे पीएच क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। लेक की पीएच कम होती जा रही है। बहुत कम जानदार होते हैं जो इस लो पीएच ऑफ एसिडिफाइड लेक को क्या करते हैं? बर्दाश्त करते हैं। ठीक हो गया? तो ये आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।